पेश कर रहा हूं और हुकूमत से मैं मुखातिब हूं। समाअत फरमाए पूरी कौम की जानिब से कि आजादी चाहते हैं तो, आजादी चाहते हो तो, आजादी चाहिए तो कफस तोड़ दीजिए, आजादी चाहिए तो कफस तोड़ दीजिए, अरे जो बेकसूर हैं उन्हें अब छोड़ दीजिए। आजादी नवाजिश मेरे दोस्तों, आजादी चाहिए तो कफस तोड़ दीजिए और जो बेकसूर हैं उन्हें अब छोड़ दीजिए और भारत को राहे अमन से फिर जोड़ दीजिए, वरना जो सर पे रखी है दस्तार गिरेगी, इस बार इलेक्शन में ये सरकार गिरेगी, इस बार इलेक्शन में। अच्छा है भाई डॉक्टर साहब, क्या कहना? आपके कदमों में रख रहा हूँ जिसके फैलान जी बताओ। आपके कदमों में रहकर के मैंने शायरी सीखी है। परवेज साहब आपकी दुआएं मेरे साथ हैं। समाअत फरमाएं कि आजादी चाहिए तो, यकीन मानिए आप लोगों की बेदारी से मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि मेरी कौम खुदा की कसम अभी भी बेदार है, जिंदा दिल कौम है और हमेशा रहेगी। आजादी चाहिए तो, आजादी चाहिए तो कफस तोड़ दीजिए और जो बेकसूर हैं उन्हें अब छोड़ दीजिए और भारत को राहे अमन से फिर जोड़ दीजिए, वरना जो सर पे रखी है दस्तार गिरेगी, इस बार इलेक्शन में यह सरकार गिरेगी, इस बार इलेक्शन में यह सरकार गिरेगी। और हजरात, आप तमामी हजरात को मैं लेकर गुजरात चल रहा हूं। समाअत फरमा लें, एक एक लफ्ज से जुड़ जाइए मेरे दोस्तों, बड़ा एहसान होगा। आजादी चाहिए तो कफस तोड़ दीजिए। हजरात सुन लीजिए है तल्ख मेरी बात दोस्तों, सुन लीजिए है तल्ख मेरी बात दोस्तों, अरे लाशों का शहर बन गया गुजरात दोस्तों। सुन लीजिए है तल्ख मेरी बात दोस्तों, लाशों का शहर बन गया गुजरात दोस्तों, अरे बेहद हुई है खून की बरसात दोस्तों, और जो कौम का कातिल है वो रहबर है आजकल, अरे गुजरात का वो चीफ मिनिस्टर है आजकल, गुजरात का वो चीफ मिनिस्टर है आजकल, गुजरात का वो चीफ मिनिस्टर है आजकल। और हजरत मक्ते का बंद समाअत फरमा लें कि ऐसी तो नजर खून की होली नहीं देखी, ऐसी तो नजर खून की होली नहीं देखी, अरे सीने में उतरती हुई गोली नहीं देखी, ऐसी तो नजर खून की होली नहीं देखी और सीने में उतरती हुई गोली नहीं देखी, अरे नफरत की इश्तियाल की बोली नहीं देखी, अरे फिरौन है, शद्दाद है, हामान है कातिल, अरे इंसान के पोशाक में शैतान है कातिल। क्या कहना है डॉक्टर साहब? बहुत खूब, बहुत खूब। अभी डॉक्टर एहतिशाम साहब आप तक अपनी शायरी पहुंचा रहे थे। हमारे वॉलंटियर हजरात से ये गुजारिश है कि जिसके पास हो उस पे मोहर हो या ना हो, पास अगर है तो उनको अंदर आने दीजिए। वॉलंटियर हजरात से गुजारिश है, पास जिसके पास है उसको अंदर आने दीजिए, मोहर उस पे हो या ना हो, सिर्फ पास होना जरूरी है। अभी आप डॉक्टर एहतिशाम साहब को समाअत कर रहे थे। हजरात, शायर की जिम्मेदारी होती है कि जो वो सामने देखता है उसको अपनी शायरी में बयान करता है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी शायरी सुनाई और वो बातें आप तक पहुंचाई जो सचमुच आपके दिल की बातें थी और आपने उन्हें दाद भी दी। डॉक्टर एहतिशाम साहब ने एक तरह से आपको इनकलाब में डुबो दिया, आपका जहन इनकलाबी हो गया। लेकिन ये अदब की महफिल है, यहाँ इनकलाब का ठहरना भी अच्छा नहीं है। मैं एक बार फिर आपको तरन्नुम की दुनिया में ले चलना चाहता हूँ। हमारे बीच में तरन्नुम के कई शायर हैं, मैं उनको आवाज़ देने जा रहा हूँ। उसके पहले मैं एक शायर मुझसे मना कर रहे थे, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि ये महफिल उनके लायक है और वो दिलकश हैं तो महफिल भी दिलकश है। मेरी मुराद फारूक दिलकश से है कि वो इस मौके पर तशरीफ़ लाए और तमाम हजरात जो उनके इंतज़ार में हैं उन तक अपनी खूबसूरत आवाज़ में अपना कलाम पहुँचाएँ। और डॉक्टर एहतिशाम साहब की नज़र एक शेर कि आज एक गुनाहगार को होना है संसार,
आज एक गुनाहगार को होना है संसार, हो आप बेगुनाह तो पत्थर उठाइए। मैं यहाँ पर दावत दे रहा हूँ फारूक दिलकश साहब को, और गुफ्तगू आपसे सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि शायर आप तक आने के लिए तैयार हो जाए, उसका जहन आपका सामना करने के लिए बेदार रहे। क्योंकि सारे शायर ये मान चुके हैं कि मजमा बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकता है, अपना सबसे अच्छा आप तक उसको पेश करना है। माइक पर खूबसूरत आवाज के मालिक फारूक दिलकश साहब आपके सामने। माइक ऑपरेटर थोड़ा माइक ठीक करें, इसको इको दे दें और आवाज़ बढ़ाएं। जी जी, स्टेज पे ही आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ बढ़ाइए भाई। आप लोग ठीक हैं? माशाअल्लाह। आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बगैर किसी तमीज़ के मैं सदर मौसूफ से इजाज़त लेते हुए गज़ल का मतलब पढ़ता हूँ। मुलाज़ा फरमाइए। जी पढ़िए। बर वक्त वार करता हूँ मैं वार की तरह। क्या कहना है साहब, शुरुआत बहुत खूबसूरत है। बर वक्त वार करता हूँ मैं वार की तरह, मैं वार की तरह। बर वक्त वार करता हूँ मैं वार की तरह, बर वक्त वार करता हूँ मैं वार की तरह। मेरे कलम की धार है तलवार की तरह। बहुत खूब, अच्छा मतला है, अच्छा मतला है। फिर से पढ़िए फारूक भाई, बहुत अच्छा मतला है। आपको अच्छा लग रहा है तो बोल दीजिए। जी जी, लगना चाहिए। आप जिंदा हैं। आप हजरात से दरखास्त बड़ा है कि मजमा आप है माशाल्लाह, बहुत बैठे हुए हैं। अलेल महजरात का मजमा है। मैं पढ़ता हूँ। मुलाज़ा फरमाइए। जी बताओ फारूक भाई, अच्छा पढ़ रहे हैं। बर वक्त वार करता हूँ मैं वार की तरह, मैं वार की तरह। बर वक्त वार करता हूँ मैं वार की तरह, बर वक्त वार करता हूँ मैं वार की तरह। मेरे कलम की धार है तलवार की तरह, तलवार की तरह। एक मतलब और पढ़ता हूँ। मुलाज़ा फरमा लें। बतौर खास जी मेरे बड़े भाई अल्ताफ जिया साहब, इमरान भाई और दिल खराबादी यहाँ तशरीफ रखते हैं। इनकी जानिब से ये मतलब पढ़ता हूँ। मुलाज़ा फरमा लें। जी पढ़िए। चंपा चमेली और न गुलनार की तरह, गुलनार की तरह। चंपा चमेली और न गुलनार की तरह, चंपा चमेली और न गुलनार की तरह। छत पे तू आजा मेरे ज़याबार की तरह, ज़याबार। बहुत खूब। भैया पहले बता देते तो यही शुरू करता। बहुत अच्छा लगा। मैं पढ़ता हूँ। मुलाज़ा फरमाइए। जी जी ये भी शेर अगर सच्चाई हो तो आपकी दुआएं चाहता हूँ। मुलाज़ा फरमाइए। जी अता हो। माइक भी जो है बिल्कुल सच्चा है। शेर पढ़ता हूँ। मुलाज़ा फरमाइए। मुंसिफ को भी तो जान बचाना हुआ मुहाल, बचाना हुआ मुहाल। मुंसिफ को भी तो जान बचाना हुआ मुहाल, बचाना हुआ मुहाल। मुंसिफ को भी तो जान बचाना हुआ मुहाल, मुंसिफ को भी तो जान बचाना हुआ मुहाल। कातिल खड़े हैं बीच में दीवार की तरह। अच्छा है भाई, अच्छा सोचा। बहुत खूब, बहुत खूब। कातिल खड़े हैं बीच में दीवार की तरह, दीवार की तरह। बहुत खूब। और हजरीन, ये शेर बतौर खास जितने लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं उनकी शिरकत चाहता हूँ। मुलाज़ा फरमा लें।
फिर होगा कोई और भी पैदा ज़ियाउल हक, पैदा ज़ियाउल हक। फिर होगा कोई और भी पैदा ज़ियाउल हक, पैदा ज़ियाउल हक। फिर होगा कोई और भी पैदा ज़ियाउल हक, फिर होगा कोई और भी पैदा ज़ियाउल हक। भारत के उस शहीद वफादार की तरह, वफादार की तरह, भारत के उस शहीद वफादार की तरह, वफादार की तरह। और ये भी शेर मुलाज़ा फरमा ले। बुज़दिल की तरह पीठ दिखा कर जो भाग ले, बता रहे खास जी जी अताओ पढ़िए। दिखा कर जो भाग ले, बुज़दिल की तरह पीठ दिखा कर जो भाग ले, दिखा कर जो भाग ले। बुज़दिल की तरह पीठ दिखा कर जो भाग ले, ऐसे नहीं है हम किसी गद्दार की तरह, गद्दार की। अच्छे से पढ़े, बहुत खूब जनाब फारूक दिलकश साहब ने। साथियों, आप किसी को दोबारा बुलाने की कोशिश न करें। साथियों, आपकी फहरिस्त इतनी तवील है कि अगर आप पहले दौर में मुशायरा सुन के ख़त्म करना चाहते हैं तब तो बात समझ में आती है कि किसी से दूसरा कलाम सुन ले। अभी मैं दावत देने जा रहा हूं। हमारे आसपास मीसम गोपालपुरी आपकी खिदमत के लिए आ चुके हैं। अब जिस डाइस पर आपकी पसंद के इतने शायर हो, अगर एक एक को बार बार आप पढ़ेंगे तो मुशायरा कल शाम तक चलाना पड़ेगा। आपकी दावत पर हिंदुस्तान के नामवर शोरा तशरीफ ला चुके हैं। मैं एक बार हमारे यहाँ पर तमाम मेहमान तशरीफ लाए, मैं इनका खैर मकदम और इस्तकबाल कर दूं, ये जिम्मेदारी मुशायरा कमेटी ने मुझे दी है। साथियों, सलीम अहमद खां के नाम ये खूबसूरत शाम है और इसका इंतज़ाम भी उनके नाम रहा और उन्होंने जो हौसला अफजाई फरमाई, आपकी मौजूदगी ने उस हुस्न को दोबारा कर दिया। हम शाहगंज कोतवाल साहब से भी दरख्वास्त करेंगे, इंस्पेक्टर कोतवाली हमारे बहुत लोकप्रिय इंस्पेक्टर हैं वो, कि वो यहाँ कमेटी चाहती है कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं, उनसे दरख्वास्त है कि वो डाइस पर आ जाएं। हमारे बीच में तंज़ व मज़ाह का एक अच्छे लबो लहजे का शायर बिहारी लाल अंबर भी तशरीफ लाया और आप उसको देख के भी मुस्कुराइए और उसके कलाम से तो आपको मुस्कुराना ही है, वो आपके बीच में तशरीफ लाया है। हमारे बीच में जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी राज बहादुर यादव जी बहुत देर से यहाँ तशरीफ फरमा है, मुशायरे के शुरू होने से पहले तक, और अगर उनके मसरूफ वक्त में से हमने यहाँ वक्त लिया तो उनका शुक्रिया अदा करना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे बीच में श्याम बहादुर पाल महासचिव भी हैं और हमारा छोटा भाई जिसको हम लोग बहुत प्यार करते हैं, जिला पंचायत से वो मेंबर है। उसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन दीपक सिंह भी यहाँ मौजूद है, हम उसका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। उसके नाम का इफ्तिताह था, उसने कहा मजहर भाई आप इफ्तिताह कर दीजिए मेरी तरफ से, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सलीम भाई के एकदम करीब हसीब भाई प्रधान जी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मुशायरे की दुनिया में वापस आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तरन्नुम के एक शायर के बाद आप कमल प्रतापगढ़ी को सुने ताकि आप थोड़ा सा हंस भी लें। अभी तक आपने संजीदा शायरी सुनी, तरन्नुम की शायरी सुनी, हालात हाजरा पर आपने शेर सुने, लेकिन तंज़ व मज़ाह की शायरी की हालत ये होती है साथियों, हंसने का ताल्लुक इस बात से होता है कि आदमी छोटी सी बात पर भी हंस देता है और कोई बहुत से चुटकुले सुनाता रहता है, हंसता नहीं आदमी। और कमल प्रतापगढ़ी के पास वो हुनर है कि वो कहता है कि अगर किसी को नश्तर चुभो दिया जाए तो वो रोने लगता है, ये बहुत आसान अमल है, लेकिन किसी को हंसा देना बहुत मुश्किल काम, और ये काम तब जो मज़ाह के शायर करते हैं। हमारे बीच में कमल प्रतापगढ़ी आपको हंसाने, कुछ बताने
और तंज के बीच और मजाक के बीच में समाज के बारे में कुछ कहने आ रहा है। मैं चूँकि ये अमल हिंदुस्तान में अकबर इलाहाबादी से शुरू हुआ इस अंदाज में कि शायरी तंज और मजाक के बीच से आई, मैं उसको यहाँ दावत देता हूँ गाइस पर कमल प्रतापगढ़ी को अकबर इलाहाबादी के इस शेर से कि उन्हें शौक इबादत भी है और गाने की आदत भी, उन्हें शौक इबादत भी है और गाने की आदत भी, निकलती हैं दुआएं उनके मुंह से ठुमरियां होकर। हमारे बीच में आपको शेर सुनाने कमल प्रतापगढ़ी आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर भाई, उन्होंने मुझे बुलाया और बिना ज़्यादा बात बढ़ाए मैं सीधे अपनी औकात पे आ जाता हूँ और आपको अपनी कविताओं से जोड़ता हूँ। आज मेरे प्यार की कहानी तुम सुनो, आज मेरे प्यार की कहानी तुम सुनो, बाखुदा सच है मेरी जबानी तुम सुनो। एक शौक हसीना से मुझे प्यार हो गया, एक शौक हसीना से मुझे प्यार हो गया, पागल सा हो गया जीना मेरा दुश्वार हो गया। एक शौक हसीना से मुझे प्यार हो गया, पागल सा हो गया मैं जीना मेरा दुश्वार हो गया। एक रोज करके हिम्मत इजहार कर दिया, एक रोज करके हिम्मत इजहार कर दिया, करना नहीं था जो वो मैंने यार कर दिया। सुनते ही इलू नागिन सी वो फुफकारने लगी, सुनते ही इलू नागिन सी वो फुफकारने लगी। कुत्ता कमीना कह के वो दुत्कारने लगी, कुत्ता कमीना कह के वो दुत्कारने लगी। बोली कि आईने में खुद को देख ले कल्लू, कान गधे जैसे लगता है तू उल्लू। क्या बताऊं यार जब उतारने लगी सैंडल, क्या बताऊं यार जब उतारने लगी सैंडल। देख के मैं डर गया सब पुर्जे गए थे हिल, दे तड़ातड़ मारने लगी। क्या दे तड़ातड़ मारने लगी जी, दे तड़ातड़ मारने लगी। भूत मेरे प्यार का वो झाड़ने लगी, बंद आंखें हो गई नस ढीली हो गई। और एकदम सच्ची बात कहता हूँ जी जी, बंद आंखें हो गई नस ढीली हो गई, 2 मिनट में पैंट मेरी गीली हो गई। इस तरह मेरे प्यार का भरभंड हो गया और मेरी लव स्टोरी का द एंड हो गया। तो हमारे साथ ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं रहती हैं। हमारे साथ बिहारी लाल अंबर जी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे तंजो मजाक के शायर हैं। हाँ भैया, तो अभी अंबर जी के घर में गया तो इन्होंने भाभी जी से कहा कि 1 गिलास पानी दो, गर्मी का मौसम आ गया। भाभी जी बड़ी जो है प्यार से उन्होंने पूछा कि प्यास लगी है क्या, तो अंबर जी गुस्से में आ गए, पानी मांग रहे हैं तो प्यास तो लगी ही होगी। तो इन्होंने कहा नहीं, गला चेक करना था कि कहीं से लीक तो नहीं कर रहा है। गुस्से अच्छा है भाई, अच्छा है। एक और छोटी सी कविता से आपको जोड़ना चाहता हूं कि कहा, शुक्रिया, कहा प्रेमिका ने प्रेमी से, कहा प्रेमिका ने प्रेमी से तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, ये दिल मेरा मोबाइल साजन तुम इसके सिम कार्ड हो। क्या कहना है। खुश होकर के प्रेमी बोला तुम सच्ची महबूबा हो, इतनी सुंदर हो जानम कि तुम 8वां अजूबा हो। कहा प्रेमिका ने साजन तू बहुत ही भोला भाला है, कहा प्रेमिका ने साजन तू बहुत ही भोला भाला है, ज्यादा खुश ना हो दिल का फोन ये मेरे 2 सिम वाला है। कहीं और भी कनेक्शन जो है अपना चल रहा है। और देखिएगा लड़के अक्सर फेल होते हैं तो घर पे अब्बा बड़े नाराज होते हैं और कहते हैं आज के बाद मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है, आज के बाद तो मेरा बेटा नहीं है। तो एक कविता मैंने वहां से उठाई है। मेरे मोहल्ले में एक बड़ा अजीब खेल हो गया जी, मेरे मोहल्ले में एक बड़ा अजीब खेल हो गया, शर्मा जी का लड़का कक्षा 10 में फेल हो गया जी। जब शर्मा जी को यह बात पता चली कि मोहल्ले में उनकी इज्जत गई है धूली, तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और उसे डांटा, उसे मारी 3-4 लात और 2-4 चाटा। कहा इस बार तो तुझे माफ करता हूँ, लेकिन आज एक सीधा सीधा हिसाब करता हूँ। आज सुन ले एक बात साफ साफ, आज के बाद तू मेरा बेटा नहीं है और मत कहना मुझको अपना बाप। बेटे ने हंसकर कहा डैडी फेल होना इज्जत पर इतनी भी बड़ी चोट नहीं है। अरे बाप क्यों ना कहूँ आपको, कॉलेज की रिपोर्ट है, कोई डीएनए रिपोर्ट नहीं है। मतलब कोई एनडी तिवारी वाला मैटर नहीं था जी। और यहाँ पर अगर कोई नेता बैठे हो तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह कसम मैं अमेरिका के नेताओं की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा बीमा भी नहीं हुआ है और मुशायरे के बाद मुझे अपने घर भी कायदे से पहुँचना है।
जी जी ठीक है। एक कुत्ता था बड़े ताव में, जी एक कुत्ता था बड़े ताव में, जवानी के चाव में उसने एक नेता को काटा। तभी एक बुजुर्ग कुत्ते ने आकर उसको डांटा, उसके गाल पर मारा एक चाटा। कहा बे कुत्तेपन की हद से और कितना नीचे गिरेगा। मामला यहीं से गड़बड़ा गया। कहा बे कुत्तेपन की हद से और कितना नीचे गिरेगा, जा जाके 14 इंजेक्शन लगवा ले वरना भाषण देते देते फिरेगा। क्या कहना। अच्छा, पहले मतलब पहले औरतों को अबला कहा जाता था। जी जी। सुनैना जी बैठी हुई है, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। पहले औरतों को अबला कहा जाता था, अब सबला कहा जाता है। अबला इसलिए कहा जाता था कि पहले पति कमा के आते थे और जब जरूरत होती थी तब पति से मांगती थी कि अबला अबला अबला। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं, अब सब चीज चेंज हो गया। अब कहती हैं कि सबला, इसलिए पहले उनको अबला कहा जाता था और अब उनको सबला कहा जाता है। और देखिए, शुक्रिया शुक्रिया। फैसल भाई, फैसल रब्बानी बैठे हुए हैं, मैं सलाम करता हूँ। गुड्डू भाई यहीं कहीं मौजूद हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। जी जी। और देखिएगा, पहले मतलब मेरा विश्वास नहीं था धर्म कर्म में और किसी चीज में, लेकिन बिहारी लाल अंबर जी को जब से मैंने देखा तब से मुझे जो है विश्वास होने लगा। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि ये मंदिर नंगे पांव जाते हैं, लेकिन लौटते समय कुछ ऐसा चमत्कार हो जाता है कि इनके पैरों में चप्पल रहती है। तब से मुझे चमत्कार पे बहुत विश्वास हो गया है। बहुत एक और छोटी सी कविता सुनाता हूँ मेरे बारे में। लोग जो कहते हैं जी जी। कि लोग कहते हैं मैं किसी से प्यार नहीं करता, इमरान भाई जी। लोग कहते हैं मैं किसी से प्यार नहीं करता, प्यार तो करता हूँ पर इजहार नहीं करता। पर सच बात तो ये है दोस्तों, मैं कब से तैयार बैठा हूँ पर कोई हुस्न वाला मेरा शिकार नहीं करता। बड़ी दिक्कत आ जाती है। और देखिएगा कि मेरे एक पड़ोसी ने एक था कुत्ता पाला। सबसे खतरनाक वैसे डाबरमैन और बुलडॉग जर्मन शेफर्ड ये सब कुत्ते होते हैं, लेकिन हमारे घर में एक ऐसा प्राणी होता है, मजहर भाई अच्छी तरह से जान रहे होंगे कि बेगम से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता है। जी जी। मेरे एक पड़ोसी ने एक था कुत्ता पाला, बहुत खतरनाक था कुत्ता, रंग था उसका काला। एक दिन यारो कुत्ते को डाकू उठा ले गए 4, फोन किया शर्मा जी को बदले में दो 20,000। शर्मा जी बोले भाई आकर कुत्ता तुम ले जाओ, छोड़ के शर्मा जी बोले भाई आकर पैसा तुम ले जाओ, छोड़ के कुत्ता घर पे मेरी बीबी को ले जाओ। उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। और देखिएगा, लड़के अक्सर फेल होते हैं, तो फेल होने का मुख्य कारण क्या रहता है, मैंने उस पर एक छोटा सा रिसर्च किया है। जी जी। फेल होने का जो कारण है, हमारे देश की सरकार आजकल कर रही एक नया प्रचार, कहती है हर लड़की को पढ़ाओ, उसे आगे बढ़ाओ, भारत नए कीर्तिमान गढ़ेगा, शिक्षा का स्तर भारत का स्वाभिमान बढ़ेगा। लेकिन मैं इसे नहीं मानता, शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ेगा मैं नहीं जानता। मेरा दिल इस नसीहत से बहुत चिढ़ता है, अरे इससे तो शिक्षा का स्तर और भी गिरता है। क्योंकि जिस कॉलेज में लड़कियां पढ़ती हैं वहां कई खेल हो जाते हैं। एक लड़की को पढ़ाने के चक्कर में क्लास के 40 लड़के फेल हो जाते हैं। अच्छा है भाई, अच्छा है। एक और छोटी सी कविता सुनाता हूँ, उसके बाद मैं शहीद हो जाऊंगा। अगर आप लोग फिर से इजाजत देंगे तो फिर से आऊंगा। जी पढ़िए। एक नई कविता मैंने लिखी है मजहर भाई। जी बताओ, पढ़िए। एक दिन गजब का किस्सा मेरे यार हो गया, एक दिन गजब का किस्सा मेरे यार हो गया। मेरा अजीज दोस्त एक्सीडेंट का शिकार हो गया, वो अधमरा सा हो गया, निढाल हो गया। गम में उसके रो के मेरा बुरा हाल हो गया। डॉक्टर ने कहा खून सारा इसका बह गया, डॉक्टर ने कहा खून सारा इसका बह गया। बचाऊंगा कह के 3 यूनिट लाने की बात कह गया। 3 यूनिट खून बड़ी बात हो गई। लेकिन तभी एक नेता से मुलाकात हो गई। नेता का खून चढ़ गया, वो बच गया भाई। नेता का खून चढ़ गया, वो बच गया भाई। लेकिन तभी से आदत उसमें एक है आई, नेता के खून का उसमें ऐसा असर हो गया, लोगों में उसने हिंदू मुस्लिम का जहर बो दिया। नेता के खून का उसमें ऐसा असर हो गया, लोगों में उसने हिंदू मुस्लिम का जहर बो दिया। अब चिताओं पे वो सियासत की रोटी सेक रहा है, अब चिताओं पे वो सियासत की रोटी सेक रहा है। लोगों के घर को फूंक तमाशा देख रहा है। अच्छी बात कोई हो वो मानता नहीं, आजकल अपने बाप को भी पहचानता नहीं, आजकल अपने बाप को भी पहचानता नहीं। शुक्रिया।
आपको गुदगुदा रहे थे, हंसा रहे थे, लेकिन तंज के कुछ नस्तर भी आपको चुभा रहे थे जो हालात पर थे। साथियों, उनके कलाम से चकाचक बनारसी का एक कविता याद आ गई, और कुत्ते पर उन्होंने बहुत शानदार कविता पढ़ी थी हमारे बचपन में कि एक बार एक नौजवान कुत्ते को एक पुराने नेता ने काटा। एक बार एक नौजवान कुत्ते को एक पुराने नेता ने काटा, यह देख उस नौजवान कुत्ते को एक बुजुर्ग कुत्ते ने डांटा। कहा, अबे सड़क पर देख कर चला कर, किसी नेता के सामने मत पड़ा कर। जा फौरन 14 सुइयां लगवा ले, वरना तेरे बदन का एक एक रोमा झड़ जाएगा और तू भाषण देते देते मर जाएगा। साथियों, कमल प्रताप गढ़ी ने इस मुशायरे को ऊंचाई बख्शी। उन्होंने अपने कलाम से आपको खुश किया, गुदगुदाया, हंसाया। लेकिन अब वो वक्त है कि मैं सुप्रिया शबनम को बुलाऊं। हमारे बीच में शायरात भी कई हैं, और उसमें ये शायरा हमारे यहाँ किसी कन्वीनर कंपनी की पसंद भी हैं, और उन्होंने ख़ास तौर से उन्हें मदऊ किया है। हमारे पिछले मुशायरे में भी वो तशरीफ़ लाई थी। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना कलाम सुनाएं। सुप्रिया शबनम साहिबा आपके बीच में। हमारे जिला एक बहुत कीमती ऐलान आप तक पहुंच रहा है, और कन्वीनर ने हमको आके बताया है, जिससे आप सभी खुश होंगे। हमारे गामा भाई जिन्होंने शमा रोशन की, और हमारे सलीम भाई जिन्होंने शाम मुनक्किद की, इन्होंने ये ऐलान किया है कि वॉलंटियर हजरात रास्ता छोड़ दें, मुशायरा फ्री किया जा रहा है इन दोनों हजरात के नाम से। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने कहा है कि जो घटेगा सारा पेमेंट वो लोग करेंगे, इसलिए अब किसी को गेट पे रोका न जाए। ये मुशायरा ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है, तो किसी को महरूम न रखा जाए। सारे लोग जो बाहर खड़े हैं वो मुशायरा गाह में तशरीफ ला सकते हैं, लेकिन इस अंदाज में नहीं जिस अंदाज में आ रहे हैं। वो आए भी तो अदब से आए, अदब की महफिल है। और उनको शेर सुनाने के लिए माइक पर सुप्रिया शबनम, नौजवान शायरा, नई शायरा, लेकिन इसमें गज़ल भी पढ़ती है, गीत भी पढ़ती है, और मुझे यकीन है कि वो आपको अपना कलाम जब सुनाएगी तो आप बेइंतहा खुश होंगे। माइक पर सुप्रिया शबनम। आप हजरात थोड़ा अफरा तफरी के शिकार हो गए। जो लोग जहां थे वहीं बैठे रहे। आपको खैर मकतब और इस्तकबाल करता हूं। हमारे दीपक भाई, हमारे छोटे भाई, हम लोग बहुत प्यार करते हैं। अभी इन्होंने बीच में एक प्रोग्राम किया, हम लोग अपना वक्त नहीं देखते, इनके बीच में पहुंचते हैं। और सलीम से मोहब्बत की तो इंतहा ही है, वो जहां चाहते हैं बुला ले जाते हैं। आप हजरात बैठ चुके। अब हमारा मामला ये है कि मैं समझ रहा हूँ कि हमारी गुफ्तगू आपको बैठने के लिए ही रोक रही थी कि आप बैठ जाएं, तब शायद बुलाऊं। और माहौल उनके लिए साजगार है, और मेरी उनसे दरखास्त है कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। माइक पर उर्दू अदब और हिंदी साहित्य की शायरा सुप्रिया शबनम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सुप्रिया साहिबा ने दिल से किया है, और आप लोगों ने कबूल भी दिल से किया, और मुझे यकीन है कि आप इनको समात भी करेंगे तो दिल से करेंगे। और अगर आपने दिल से समात किया तो कलाम भी वो दिल से सुनाएंगे। मोहतरमा, आप बिल्कुल इत्मीनान से कलाम सुनाएं। सारे लोग आपके कलाम के मुंतजिर हैं। मैं आपके दयार में पहली बार आई हूँ। गुड्डू भाई ने आप सभी से रूबरू होने का मौका दिया है, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। चार मिसरे हाजिर करती हूँ, समाज फरमाएं।
गीत गजलों से भरी एक शाम लाई हूँ, गीत गजलों से भरी एक शाम लाई हूँ। अमन और प्यार का मैं तो पयाम लाई हूँ। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा बदला है। आप स्वीकार करें दिल से आज मैं शबनम, आप स्वीकार करें दिल से आज मैं शबनम। प्यार छोटों को बड़ों को सलाम लाई हूँ। मैं आप सभी को अपना परिचय देना चाहती हूँ इस 4 मिसरे से। एक गुमनाम मोहब्बत की मैं निशानी हूँ, आंसुओं ने लिखा जिसकी मैं वो कहानी हूँ। जी अच्छा है, पढ़िए पढ़िए। आप खामोश हो जाती है तो लोग बोलने लगते हैं, और काम आपका पढ़ना है, लोगों का सुनना, और आप खामोश हैं तो लोग सुना रहे हैं। एक गुमनाम मोहब्बत की मैं निशानी हूँ, आंसुओं ने लिखा जिसकी मैं वो कहानी हूँ। कोई समझा न मेरा दर्द इस जमाने में, कोई समझा न मेरा दर्द इस जमाने में। कहीं शबनम हूँ, कहीं एक बूंद पानी हूँ। क्या कहना शबनम साहिबा, गीत पढ़िए आप। आपका गीत बहुत अच्छा होता है, और सारे लोग गीत गीत कह रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं बात। आप गीत पढ़िए। जी आपको पहले बताना चाहिए तो मैं गीत ही पढ़ देती। जी पढ़िए। गीत हाजिर करती हूँ। जी, माहौल बनाइए उसका। जी जी माहौल बना हुआ है, अगर आप और माहौल बनाएंगी तो खतरा हो जाएगा। सुना सुना लागे मोरा मन की नगरिया। अच्छा है भाई, अच्छा है। हो सुना सुना लागे मोरा मन की नगरिया, दर्द न जाने परदेसिया सवरिया। हो सुना सुना लागे मोरा मन की नगरिया, दर्द न जाने परदेसिया सवरिया। बिरहा जलाए दिन रात रमितवा, प्यार की अजब सौगात। अच्छा है भाई, बहुत खूब। ये पढ़ा आपने, इसी का इंतजार था लोगों को। पढ़ती रहिए। सुना सुना लगे मोरा मन की नगरिया, दर्द न जाने परदेसिया सवरिया। बिरहा जलाए दिन रात रमितवा, प्यार की अजब सौगात। रमितवा, प्यार की अजब सौगात। जी अगला बंद है। जी हटाओ, पढ़िए। मन का पपीहा हरदम पियो पियो पुकारे, पंख लगा के उड़ गए सुख चैन सारे। मन का पपीहा हरदम पियो पियो पुकारे। ये सारे लोग दाद दे रहे हैं मोहतरमा, आप क्या समझ रही है? देखिए साथियों, मेहमान शायरा आपके बीच में है, और हमें ये लगा कि आप जरा सा भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकते अपनी मर्जी के खिलाफ। तो एक बात ये जान लीजिए कि अगर कोई नई शायरा आप तक अपना कलाम पेश कर रही है, तो अगर आप इस अंदाज में उससे पेश आएंगे तो आने वालों के दिल पे क्या गुजरेगी। कुछ तो डाइस से उतर के अपने आप न चले जाएं।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे मेहमान आपको अपना कलाम सुनाए तो आप तालियों से इस्तकबाल कीजिए। एक बंद जरूर सुनिए, उसके बाद आपके पसंदीदा शायर अफजल इलाहाबादी को मैं बुला दूंगा। आप तालियों से इस्तकबाल करके एक बंद सुनिए। शुक्रिया सर। जी पढ़िए, आप चुप न रहिए भाई, आप पढ़िए यार। पियू पियू पुकारे, पंख लगा के उड़ गए सुख चैन सारे, सपनों में डूब गई चांद जैसी बिंदिया, हो सपनों में डूब गई चांद जैसी बिंदिया, बैरन हुई मोरी अखियां के निंदिया, दिल पे पड़ी ऐसी घात, रमितवा प्यार की अजब सौगात, बहुत खूब, बहुत खूब। रमितवा प्यार की अजब सौगात, सारा जग सोए मैं तो पल पल जागूं, रब से दुआएं अपने यार की मांगूं, सारा जग सोए मैं तो पल पल जागूं, रब से दुआएं अपने यार की मांगूं, दिल का खिलौना कहीं टूट न जाए, हो दिल का खिलौना कहीं टूट न जाए, जन्म का साथ कहीं छूट न जाए, हर पल सताए यही बात, रमितवा प्यार की अजब सौगात। बहुत खूब, बहुत खूब, शुक्रिया साहिबा, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। गीत का आखिरी बंद है। जी मक्ता पढ़िए। जो गान बन के भटकूं रूप नगर में, मैं तो बवरिया ठहरी सबकी नजर में, जो गान बन के भटकूं रूप नगर में, मैं तो बवरिया ठहरी सबकी नजर में, कैसे बधाऊं आस मिलन की, हो कैसे बधाऊं अब आस मिलन की, दुनिया न समझेगी पीर लगन की, आग लगाए बरसात, रमितवा प्यार की अजब सौगात, रमितवा अच्छा है भाई, बहुत खूब, की अजब सौगात। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया शबनम साहिबा। अभी आपने बहुत खूबसूरत गीत पेश किया। मैं उनका कलाम आप तक पहुंचने के लिए कई मंजिलों से गुजरा समझ लीजिए, और मैं अफजल इलाहाबादी का ऐलान कर चुका हूं। हमारे बीच में इलाहाबाद का मेहमान शायर, खूबसूरत आवाज का शायर। साथियों, उर्दू अदब के शायकीन को ये छोटी मोटी बूंदें डरा नहीं सकती। हमारे बीच में शोराए कलाम बहुत सारी, बहुत तादाद में है। अफजल इलाहाबादी पाँव दरिया में पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। क्या आज़्म है, क्या आज़्म है, बहुत खूब। आज बहुत मूड में हो, पढ़ो। थोड़ा सा मूड बना दे इंशाल्लाह कुछ। अरे बहुत अच्छा मूड है, बहुत अच्छा, बहुत पढ़ो। पाँव दरिया में पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, जब कलाम हक हमारा रहनुमा हो जाएगा। मुशायरे को बुलंदी अता की, बहुत खूब। हजरात, आपका मुशायरा बहुत बुलंद हो गया अफजल इलाहाबादी की शायरी से, बहुत खूब। जब कलाम हक हमारा रहनुमा हो जाएगा। एक मैसेज अपनी कौम के लिए। जी जी जी। क्यों है गफलत में मुसलमान, खुद को तू बेदार कर। जी जी, क्या कहना। क्यों है गफलत में मुसलमान, खुद को तू बेदार कर।
वरना इस दुनिया से तेरा खात्मा हो हकीकत है, बहुत खूब, सच्चाई है, सच्चाई है। वरना इस दुनिया से तेरा खात्मा हो जाएगा। और एक शेर और हाजिर करता हूँ, जी। अगले स्टेज की खास तवज्जो चाहूंगा। जी पढ़िए। उठ खड़ा हो अज़्म लेकर तू 72 की तरह। आय हाय, अच्छा है, क्या, बहुत खूब। उठ खड़ा हो अज़्म लेकर तू 72 की तरह, फिर खुदा का तेरे हक में फैसला हो जाए। यकीनन इंशाअल्लाह, बहुत खूब, यकीनन बहुत खूब। फिर खुदा का तेरे हक में फैसला हो जाएगा। यहाँ से गजल का मतलब देखिए। जी, आपके सब पुराने कन्वीनर आपको सुन रहे हैं, फैज आलम, आफाक, तमाम जो हैं, जो आपके साथ थे, मुनाफ वगैरह आपके पिछले मुशायरे में। पढ़िए आप फैज अफजल भाई। नौजवान हजरात जुड़े। जी पढ़िए। बिन तेरे दिलकश नजारे क्या करें, बिन तेरे दिलकश नजारे क्या करें, लेके हम ये चांद तारे क्या करें। शायर हो, बहुत खूब। लेके हम ये चांद तारे क्या करें। दिल हमारा अब कहीं लगता नहीं। जी अच्छा है। दिल हमारा अब कहीं लगता नहीं, हो गए हैं हम तुम्हारे क्या करें। अच्छा है। हो गए हैं हम तुम्हारे क्या करें। और आबरू मुशायरा मिशन गोपालपुरी साहब भी मौजूद हैं। ये शेर उनकी नज़र करता हूँ, उनके कदमों में रखता हूँ और उनकी दुआएं चाहता हूँ। कह कशा है तेरे दामन में फलक, बहुत अच्छा। कह कशा है तेरे दामन में फलक, ये बता टूटे सितारे क्या करें। बहुत पसंद आया अफजल, बहुत खूब। कह कशा है तेरे दामन में फलक, ये बता टूटे सितारे क्या करे। ये बता टूटे सितारे क्या करे। और शेर हाजिर कर रहा हूँ, आपकी समातों में एक हंगामा होना चाहिए अगर शेर सच्चा हो तो। देखिए जी नदीम भाई कह रहे हैं आपको ये शेर दोबारा पढ़ने के लिए, हमारे मेहमान, आप पढ़िए। आसमां टूटे सितारे क्या करे, मौज दरिया में लगी हो आग जब, मौज दरिया में लगी हो आग जब, ऐसी सूरत में किनारे क्या करें। क्या अच्छा है, बहुत खूब यार। में किनारे क्या करें। और शेर हाजिर करता हूँ, आपकी समातों के हवाले करता हूँ। तायरों की जान पर बन आई है, तायरों की जान
कफस में वो बेचारे क्या करें, है कफस में वो बेचारे क्या करें। और मक्ता हासिल करता हूँ। दिल संभाले भी तो अफजल किस तरह, दिल संभाले भी तो अफजल किस तरह, कर रहे हैं वो इशारे क्या। बहुत खूब अफजल इलाहाबादी। इलाहाबाद के मेहमान शायर ने बगैर किसी इल्तिमास के, बगैर शेर याद दिलाए, बगैर बात कहे तालियां भी पाई और दाद भी। साथियों, अच्छी शायरी के आप कदरदान हैं, ये एहसास हुआ, ऐसा हमें महसूस हुआ कि आप शायरी पूरी तरह समझ रहे हैं और शायरी में खोने का हुनर भी जानते हैं। हमारे बीच में अभी बहुत सारे शायर हमारी फहरिस्त में हैं और हमारे बड़े भाई दो साहब ने, परवेज आलम भुट्टू साहब और बहुत मोहतरम जेड के फैजान साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, जिनको मैं बचपन से ही जानता हूँ और जिनके साथ रहा हूँ। उन्होंने अभी कुछ दुआएं दी और उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इलाके के बारे में कुछ तशरीह भी की जो आपको बताने लायक नहीं। हमारे बीच में अभी बहुत सारे शायर हैं। मैं एक बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ने वाले शायर को, जिसकी शायरी कहीं कहीं आपको चोट भी पहुंचा सकती है और कहीं कहीं आपको ये बताएगी कि यही हकीकत है, फैसल रब्बानी हमारे बीच में है। शेर बहुत अच्छे पढ़ता है, अंदाज पे नहीं जाइए। जब आपने अफजल इलाहाबादी की शायरी पसंद की तो आपको मैं फैसल रब्बानी को सुनवाना ज़रूरी समझता हूँ। मेरी दरख्वास्त है फैसल रब्बानी से कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। साथियों, एक मैं शेर सुनाना चाह रहा था आपको इसके पहले वसीम बरेलवी साहब का, जिसको मैं पूरा नहीं उनका पढ़ सका वो शेर, तो मैं आपको फैसल रब्बानी के आते आते वो सुना दूं, क्योंकि इनकी साइज और माइक की साइज में काफ़ी फ़र्क है। जब तक वो सही करे कि कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। इस मिजाज का एक शायर शेर की ज़मीं की कोई वकालत हो फिर नहीं चलती, ज़मीं की कोई वकालत हो फिर नहीं चलती, जब आसमां से कोई फैसला उतरता है और पानी रुक के फैसला आपके हक में गया है। आपको शायरी सुनाने के लिए पानी रुका है, तो फैसल रब्बानी को आप सुनिए माइक पर, आपका मेहमान शायर। दोस्तों, आपके दयार में पहली मर्तबा हाजिर हुआ हूँ। सदर मुशायरा की इजाज़त चाहते हुए मैं 4 मिसरे से अपनी बात शुरू करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए दोस्तों। जी आता हूँ। अगर शायरी सच्ची हो तो दुआ से तालिबे इल्म को नवाजिएगा। मैं शेर पढ़ता हूँ कि तेरे ही सर साहब देखिएगा कि तेरे ही नाम पे निकला हूँ खुदाया घर से, तेरे ही नाम पे निकला हूँ खुदाया घर से, अपनी रहमत से मेरी जान सलामत रखना, अपनी रहमत से मेरी जान सलामत रखना, और आखिरी सांस तलक करता रहूं तेरी सलाह, मेरे मालिक मेरा ईमान सलामत रखना। अच्छा पढ़ा भाई। साथियों, जुड़ के सुनिएगा। तेरी सलाह मेरे मालिक मेरा ईमान सलामत रखना। साथियों, जुड़ के सुनिए शायरी। मेरा ईमान सलामत रखना, मेरे मालिक मेरा ईमान सलामत रखना। और दोस्तों, शेर पढ़ता हूँ। इन बहुत से लोग डाइस पे मौजूद हैं, हमारे गुड्डू भाई और मक्की भाई, अख्तर भाई और सारे नाम भी के आप लाए हैं। फैसल भाई सुनिए। शेख अब्दुल बारी साहब जो कलीनेर मुशायरा, इन सब की दुआएं चाहते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि दोस्तों, अगर शायरी सच्ची हो तो मुझे महसूस हो कि मैं जौनपुर में मुशायरा पढ़ रहा हूँ। शेर कहा कि है यकीन महशर में ऐसे लोग होंगे सुरखरू, है यकीन महशर में ऐसे लोग होंगे सुरखरू, जो नमाजें वक्त से अपनी अदा करते रहे, जो नमाजें वक्त से अपनी अदा करते रहे, जो नमाजें वक्त से अपनी अदा करते रहे। है यकीन महशर में ऐसे लोग होंगे सुरखरू, जो नमाजें वक्त से अपनी अदा करते रहे, और मुश्किलें आसान हुई बंदों की हर हर मोड़ पर, गिर के सजदे में खुदा से जब दुआ करते रहे। क्या कहना है? है यकीन महशर में ऐसे लोग होंगे सुरखरू, है यकीन महशर में ऐसे लोग होंगे सुरखरू, जो नमाजें वक्त से अपनी अदा करते रहे, और मुश्किलें आसान हुई बंदों की हर हर मोड़ पर, गिर के सज्जे में खुदा से जब दुआ करते रहे। क्या कहना है साहब? गिर के सज्जे में खुदा से जब दुआ करते रहे। और गुड्डू भाई शेर दिखेगा कि गुर्बत ने मदरसे से बहुत दूर कर दिया,
गुर्बत ने मदरसे से बहुत दूर कर दिया। हमारे इमरान भाई भी बैठे, मैं उनकी भी दुआएं चाहता हूँ। मुलाजा फरमाए कि गुर्बत ने मदरसे से बहुत दूर कर दिया, एक होनहार बच्चे को मजदूर कर दिया। एक होनहार बच्चे को मजदूर कर दिया। गुर्बत ने मदरसे से बहुत दूर कर दिया और हालात ने, गरीबी ने, बच्चों की भूख ने रिक्शा उसे चलाने पे मजबूर कर दिया। गरीबी ने, बच्चों की भूख ने रिक्शा उसे चलाने पे मजबूर कर दिया। रिक्शा उसे चलाने पे मजबूर कर दिया। दोस्तों, अभी चंद महीने पहले बलरामपुर में कुछ एक जलसे में एक खताब हुआ कि इस्लाम और मुसलमान और कुरान को मिटाओ। अगर दिन में नहीं मिटा सको तो रात में यकीनन मिटा दो। मैं इसके पस मंजर में 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अगर लगे कि फैसल रब्बानी ने सच कहा है तो मुझे महसूस हो कि मैं आपके बीच मुशायरा पढ़ा। मुलाहिजा फरमाइए कि दिल भाई देखिएगा शेर के कहा है कि तुम डरा सकते नहीं हमको सजा के नाम पर। सुनिएगा दोस्तों कि तुम डरा सकते नहीं हमको सजा के नाम पर, हंसते हंसते जान उठा देंगे खुदा के नाम पर। तुम डरा सकते नहीं हमको सजा के नाम पर, हंसते हंसते जान उठा देंगे खुदा के नाम पर। और आज आई जालिमों जो मजहब इस्लाम पे, मुस्तफा वाले मिटेंगे मुस्तफा के नाम पर। आज आई जालिमों जो मजहब इस्लाम पे, मुस्तफा वाले मिटेंगे मुस्तफा के नाम पर। मुस्तफा वाले मिटेंगे मुस्तफा के नाम पर। मुस्तफा। दोस्तों, शेर पढ़ता हूं कि जफा हूं, जौर हूं, नफरत हूं, बेकसी हूं मैं। भाई शेर लिखा कि जफा हूं, जौर हूं, नफरत हूं, बेकसी हूं मैं। लहू में डूबी हुई फितना परवरी हूं मैं। लहू में डूबी हुई फितना परवरी हूं मैं। और मेरे वजूद में अच्छाइयां तलाश न कर, तेरे जमाने की 21वीं सदी हूं मैं। मेरे वजूद में अच्छाइयां तलाश न कर, मेरे वजूद में अच्छाइयां तलाश न कर, तेरे जमाने की 21वीं सदी हूं मैं। तेरे जमाने की 21वीं सदी हूं मैं। तेरे जमाने की 21वीं सदी हूं मैं। दोस्तों, शेर पढ़ता हूं। अभी ये शेर मैं खास तौर से अमेरिका के हवाले से पढ़ता हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि शेर कहा कि कभी वो, गुड्डू भाई शेर देखिएगा कि कभी वो, बहुत खूब। जी मैं हाजिर करता हूँ दोस्तों सलीम भाई, फैजान भाई, भुट्टू भाई और दीपक भाई। मैं सबकी दुआएं चाहता हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ अमेरिका के हवाले से कि कभी वो बम गिराता है, कभी वो खून बहाता है। अच्छा भाई, कि कभी वो बम गिराता है, कभी वो खून बहाता है, दिखाकर एटमी ताकत वो दुनिया को डराता है। अच्छा है भाई। बम गिराता है, कभी वो खून बहाता है, दिखाकर एटमी ताकत वो दुनिया को डराता है। और तबाही से इराक और लीबिया की हमने ये जाना, कमा जिसकी भी हो तीर अमेरिका चलाता है। तबाही से इराक और लीबिया की हमने ये जाना, कमा जिसकी भी हो हर तीर अमेरिका चलाता है। और दोस्तों, चलते चलते एक मतला और चंद शेर और पढ़ता हूँ कि हम अपने हरीफों की भी गिबत नहीं करते। हम अपने हरीफों की भी गिबत नहीं करते, जाया कभी अमाल की दौलत नहीं करते। हम अपने हरीफों की भी गिबत नहीं करते, जाया कभी अमाल की दौलत नहीं करते। और कदमों में भले डाल दो दुनिया का खजाना, ईमान की हम लोग तिजारत नहीं करते। कदमों में भले डाल दो दुनिया का खजाना, ईमान की हम लोग तिजारत नहीं करते। ईमान की हम लोग तिजारत नहीं करते। और इस दौर के मोमिन हैं फकत नाम के फैसल, कुरान तो रखते हैं तिलावत नहीं करते। अच्छा है भाई, बहुत खूब। अभी फैसल रब्बानी अपने कलाम से नवाज रहे थे और दुनिया के जाविये जो भी घूम रही है दुनिया जहाँ जहाँ, और जो हालात है दुनिया के, उन्होंने अपनी शायरी में आप तक वो बात पहुँचाई। हमारे बीच में अभी कई शायरात बाकी हैं। मैं नंदिनी आजमी से कहूँगा कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। हमारे बीच में मेहमान शायरा आजमगढ़ से तशरीफ लाई हैं नंदिनी आजमी, उनसे दरखास्त है कि वो आए और अपना कलाम पढ़ें। साथियों, बहुत
हमारे एसओ है खेतासराय के, करम फरमा है हमारी मुशायरा कमेटी की, और मुशायरा कमेटी उनसे दरखास्त करती है कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। शमशेर बहादुर सिंह साहब एसओ खेतासराय। और साथियों, नंदिनी आजमी से आप शायरी सुनिए। हमारे यहाँ हमारे गामा भाई ने अभी ये हुक्म दिया है कि इसके बाद के एक शायर का नाम उन्होंने पेश किया है। मैं उनका इल्तिमास हो चाहे उनका हुक्म हो, उसको जरूर बजा लाऊंगा। माइक पर नंदिनी आजमी अपनी शायरी के साथ। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, आपके दयार में पहली मर्तबा हाजिर हुई हूँ। बगैर किसी तमहीद के नाज़मीन मुशायरा, कन्वीनर मुशायरा, आप सामीन सभी की इजाज़त चाहते हुए गज़ल का मतलब सबसे पहले 4 मिसरे हाजिर करना चाहूँगी। बतौर खास आप सभी की समातों के हवाले पेश कर रही हूँ। पयामे अम्न सुनाओ तो कोई बात बने, चमन गुलों से सजाओ तो कोई बात बने। पयामे अम्न सुनाओ तो कोई बात बने, चमन गुलों से सजाओ तो कोई बात बने। और तुम अपने आप को कहते हो देशभक्त, अगर तुम अपने आप को कहते हो देशभक्त, अगर हमीद बन के दिखाओ तो कोई बात बने। अच्छा है भाई, अच्छा है। बन के दिखाओ तो कोई बात बने, हमीद बन के दिखाओ तो कोई बात बने। और 4 मिसरे और हाजिर करना चाहती हूँ। हर घड़ी तेरे तस्वुर में गुजारा हमने, दिल की दुनिया को कुछ से तरह संवारा हमने। हर घड़ी तेरे तस्वुर में गुजारा हमने, दिल की दुनिया को कुछ से तरह संवारा हमने। प्यार का नाम ना बदनाम कहीं हो जाए, इसलिए कर लिया हर दर्द गवारा हमने, इसलिए कर लिया हर दर्द गवारा हमने, इसलिए कर लिया हर दर्द गवारा हमने। और गजल का अच्छा पढ़ रही है, बहुत खूब। साथियों, आपकी तकलीफ पहुंच नहीं रही है हम तक, लेकिन आप एक बात ये जान लीजिए कि हमारे बीच में आपकी जो फहरिस्त, जो आप नाम ले रहे हैं, नंदिनी आजमी साहिबा के बाद ही उनको बुलाया जा सकता है। 2-2 लोग एक साथ नहीं जाएंगे। मैं आप